गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। प्राकृतिक आपदा का देवभूमि पर असर, बारिश से ज़्यादा नमी से सेब की क्वालिटी गिरी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने से फल सड़ने का खतरा। हिमाचल में आपदा के कारण करीब 45 साल के बाद प्रमुख सेब उत्पादक राज्य बदहाल है। भारी बारिश से भूस्खलन होने से जहां एक और बागवानों के खेत टूटे हैं, वहीं सड़कें टूटी होने से सेब को अब मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। आने वाले दिनों में अगर बारिशें ऐसी रही तो प्रदेश में करीब 6,000 करोड़ का बागवानी सेक्टर इस बार संकट में आ जाएगा। अभी तक प्रदेश में 293 सड़कें बंद पड़ी हैं। बारिश अधिक होने की वजह से सेब के बगीचे बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र ठाकुर के दामाद के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। पीडब्ल्यूडी धर्मपुर के एक्सिन ने ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में एक्सिन विवेक शर्मा ने आरोप लगाया कि एक्सिन पीडब्ल्यूडी धर्मपुर के जाली हस्ताक्षर करवाकर 6,88,000 रुपये की एफडीआर अपने खाते में जमा करवा ली। ठेकेदार पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का दामाद बताया जा रहा है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार संजीव भंडारी द्वारा कथित तौर पर लोक निर्माण विभाग धर्मपुर के अधिशांशी अभियंता का फर्जी पत्र बनाकर बैंक में जमा करवाई गई करीब 7 लाख रुपए की एफडीआर अपने खाते में जमा करवाने और उसे कैश करवाने के लिए फर्जीवाड़े को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाली में सीएम करेंगे। समारोह की अध्यक्षता सासे में होगा भव्य आयोजन। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार जिला कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी यहां उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। खिचड़ी खाने से पूरा परिवार बीमार, एक की मौत, 3 सीरियस। धर्मशाला के साथ लगते बरवाला में पेश आया मामला। खिचड़ी और दाल चावल खाने से धर्मशाला शहर के एक नामी वकील की मौत हो गई। इतना ही नहीं, पूरा परिवार ही जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। धर्मशाला के साथ लगते गांव घियाना कलां पंचायत के बरवाला के एक परिवार के 6 लोगों के रात को खिचड़ी व दाल चावल खाने के बाद तबीयत खराब पर बुधवार रात को टांडा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जिनमें से वकील अरनीश चौधरी की हालत बिगड़ने के बाद गुरुवार को मौत हो गई व उनकी पत्नी सुमन की हालत बेहद गंभीर हो गई है। उन्हें डीएमसी रेफर कर दिया गया है। अरनीश चौधरी के पिता महेंद्र सिंह उम्र 71 साल और उनकी पत्नी सुदर्शना आयु 70 साल की हालत भी नाजुक है और दोनों टांडा अस्पताल के आईसीयू में मौत से जंग लड़ रहे हैं। वहीं उनके दोनों बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री बोले, भाखड़ा बांध के निकट फ्लाईओवर निर्माण में लापरवाही समझ से परे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना को पंजाब से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर नंगल में बन रहा फ्लाईओवर न केवल नंगल के लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है, बल्कि ऊना के लोग भी इससे परेशान हो चुके हैं। कहा, अति महत्व वाले भाखड़ा बांध के नजदीकी क्षेत्र में निर्माण को लेकर ऐसी लापरवाही समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पंजाब सरकार से हिमाचल सरकार बात करेगी ताकि इस पुल का निर्माण तेजी से करवाकर सबको राहत पहुंचाई जा सके। ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यहां लगने वाले महाजाम में हिमाचल आने वाले पर्यटक तो फंसते ही हैं, वहीं स्कूलों को जाने वाले विद्यार्थी, कर्मचारी और पीजीआई चंडीगढ़ जाने वाले मरीज भी घंटों तक फंसे रहते हैं। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में फिर से भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 5 व 6 अगस्त तक मानसून फिर सक्रिय रहेगा। इस दौरान किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेशवासियों को उफनते हुए नदी नालों व लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों और गैर जरूरी यात्राएं टालने की एडवाइजरी दी गई है। स्कूल कॉलेजों को अब तक लगभग 77 करोड़ 34 लाख रुपए की चपत।
जुलाई से लगातार बारिश व भूस्खलन से शिक्षा विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों का करोड़ों रुपए बारिश बहा ले गई। प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों व कॉलेजों को अब तक बारिश व भूस्खलन के चलते लगभग 77 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मानसून सीजन के अंत तक यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है। विभाग के अनुसार लगातार जारी बारिश से प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले 164 प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में अब तक 58.94 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी भी कई प्राथमिक व मिडिल स्कूलों से नुकसान की रिपोर्ट आ रही है। शिक्षा मंत्री बोले, हिमाचल में आई आपदा के कारण लटकी भर्ती प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में लंबित कई मामलों पर कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिए हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग में 12,000 खाली पदों में से 6,000 पदों को भरने की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि 2500 पदों को प्रमोशन व बैच वाइज से भरा गया है और 6,000 पदों को भरने की प्रक्रिया भी अब जल्द शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पिछले 6 महीनों से सरकार इन पदों को जल्द भरने का प्रयास कर रही है, लेकिन बीते दिनों आई आपदा के कारण यह भर्ती प्रक्रिया लटक गई है। कहा, इस आपदा से कैसे निपटा जाए, अभी सरकार का फोकस इसी पर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जा रहा है। राज्य में जो स्कूल बंद किए हैं उन स्कूलों के शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा गया है जहां शिक्षक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में 0 एनरोलमेंट वाले 486 स्कूल बंद किए। इसके बाद 5 और 10 संख्या वाले स्कूल भी बंद किए गए हैं। गौ माता की सेवा करेगी कांग्रेस, गौ सदनों को दिए जाने वाले खर्च की राशि बढ़ाएगी प्रदेश सरकार। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में पिछले कई वर्षों से सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले गोवंश को बचाने के दावे सरकारें करती रहीं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि गौ माता को बचाने की जगह सरकारें अपनी अपनी रोटियां इस मुद्दे पर सेंकती रहीं। यही नहीं, प्रदेश में होने वाले हर छोटे से बड़े चुनाव में बेसहारा पशुओं का मुद्दा प्रमुखता से उठता रहा, लेकिन चुनावी शोर के साथ साथ इसकी गूंज भी गुम होती रही। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने सड़कों पर बेसहारा घूमते गोवंश को बचाने और गौसदनों की दशा और दिशा बदलने का निर्णय लिया है। इस बात के संकेत पिछले कल हमीरपुर पहुंचे कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने दिए हैं। दरअसल प्रदेश के गौसदनों में रह रहे मवेशियों को 700 रुपये महीना प्रति पशु के हिसाब से दिया जाता है। वहीं पशुपालन मंत्री ने माना कि यह खर्च नाकाफी है, क्योंकि इस हिसाब से एक पशु को 24 से 25 रुपये प्रतिदिन का खर्च बैठता है, जिससे उसे चारा पानी की व्यवस्था व उसकी साफ सफाई भी की जानी है। पशुपालन मंत्री के अनुसार प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस खर्च को 12 से 15 हज़ार प्रति महीना करने पर विचार कर रही है। कुल्लू की रघुपुर गढ़ की पहाड़ियों के पास फटा बादल, जीबी खड्ड में आई बाढ़। कुल्लू जिला के तहत रघुपुर गढ़ की पहाड़ियों के आसपास दोपहर बाद बादल फटने की घटना सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शी विक्रम संजय व रूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रघुपुर गढ़ की पहाड़ियों के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते जीबी खड्ड में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। जीबी खड्ड में जैसे ही बाढ़ आई तो जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। पानी के साथ मलबा व लकड़ियां भी बहकर आईं। कुछ देर बाद बारिश थम गई। यदि लगातार बारिश होती तो तबाही का मंजर देखने को मिलता। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।